औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, चीफ़ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, ग्रैंड अलाइंस। 11 जनवरी 2023 तमाम वफाकी व सूबाई मुलाजमीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इम्पॉर्टेंट तरीन वीडियो है पेंशन के हवाले से। ये मैं वफाक और पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेटली वफाक से चीज़ें जो है सूबों में जाती हैं और इम्प्लीमेंट होती हैं। पंजाब की लीव इनकैशमेंट के हवाले से, वफाकी मुलाजमीन के जो मकानात के रूल्स वगैरह हैं वो उसकी जो है एक बड़ी वारदात इस हवाले से डाली जाने लगी है, उसके हवाले से अपडेट करूँगा। प्लस हमारा जो वन टाइम डिस्पेंसेशन थी अपग्रेडेशन, उसमें हमारे जो है सिविल सर्वेंट्स को दिया और बेसिक पे के स्केल के ऊपर जो दूसरे साथी थे वो उसके अंदर से अभी तक नहीं हुए। खटाई में पड़ा हुआ है तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहाक मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन के हवाले से। इस मैसेज को शेयर भी करें। सबसे पहले तो जो मुबारकबादें बहुत से साथियों ने ली बहैसियत चीफ़ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलाइंस, मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को टाइमली जो है चीज़ों के मुतल्लिक जो इन्फॉर्म कर दूं। और इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, हमने अवेयरनेस कैंपेन चलाई तमाम सूबों में भी और पंजाब में भी, गिरफ़्तार भी हुए। और ख़बर ये थी कि जी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस ने जो है फ़िलहाल इसको जो है वो रोक दिया है पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से। तो आज की जो लेटेस्ट अपडेट है, इत्तला मिली, डॉक्यूमेंट जो मेरे हाथ में आए हैं, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को जो है फाइनेंस डिवीज़न ने ख़त लिखा है 4 जनवरी को, और उसके हवाले से उनकी कंकरेंस मांगी है और पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन का जिक्र किया गया है इसके अंदर। और कहा गया है कि 15 जनवरी के बाद जो ECC की मीटिंग होनी है उसके अंदर इसकी अप्रूवल ली जाएगी। तो मुलाजमीन इसकी तैयारी रखें। ख़ास तौर पे लीव इनकैशमेंट के हवाले से एक वादा भी किया गया हमसे और वो वादा वफा नहीं हुआ, और इसी वजह से हम इंशाल्लाह ताला 18 तारीख को डिवीज़न की सतह पे और 25 तारीख को जो है हम प्रोटेस्ट के ऊपर जा रहे हैं लाहौर में। मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। ये पेंशन इस्लाहात एवरेज की बेसिक पे के ऊपर जो है तकरीबन 70% 36 महीने की, और वो तमाम चीज़ें मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपसे शेयर कर चुका हूँ। जो अभी मकानात के हवाले से है, मैं वफाक के तमाम मुलाजमीन को बताता चलूँ कि 15(2)B जो आफ्टर रिटायरमेंट जो है बाप का मकान बच्चे को अलाट हो जाता था, एक तो उसको ख़त्म कर रहे हैं। इसके लिए जो है समरी जो है इन्होंने मूव की है, जो रूल्स हैं उसकी कंकरेंस के लिए। इसके अंदर मज़ीद जो काम डाला जा रहा है वो ग्रेड 11 तक जो है उसको बी टाइप, 12 से लेके 14 तक जो है C टाइप, 15 से 16 वाले को D टाइप, और 17 एंड अबव जो है इसकी कैटेगरीज़ को चेंज करने लगे हैं। जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर लेते थे साथी आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ, इसको शेयर करें, उसको ख़त्म कर रहे हैं और काफ़ी चेंजिंग रूल्स के अंदर लेके आए हैं। तो इस हवाले से बड़ा क्लियर कट मैसेज है मेरा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स को, कि ये कहते हैं जी कि बाप का मकान बच्चे को हो जाता है और फिर पोते को भी हो जाता है। तो आप ये देखें कि उनकी फैमिलीज़ ने जो है वो सर्व किया हुआ है, 40-40 साल हो गए हैं। इसी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स के अंदर 2 इदारे आते हैं, PHA पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी और हाउसिंग फाउंडेशन जो है। आप सरकारी मुलाजिम को रिटायरमेंट के ऊपर जो उन्होंने आपको इंस्टॉलमेंट्स मेंबरशिप और पैसे दिए होते हैं, उस मुलाजिम को आप बाकब्ज़ा प्लॉट दें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और उसके बाद बेशक आप मकान ना दें, बट ये तो बिल्कुल उसी तरह से है कि एक बंदा दूसरे शहर से आता है, 40 साल सर्व करता है, इधर ही शादी हुई, बच्चे बड़े हुए, और आपने मकान उसका उठाया और उसको रोड के ऊपर ले आए। और यही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंडर जो इदारे आते हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको सिक्योर किया जाए। ये बहानेबाजी नहीं। और ये जो
रूल 15(2)(b जो है बच्चे बाप से बच्चे वाला जो है ख़त्म किया जा रहा है कि जी वो अपने बच्चों को वहाँ पे लगा देते हैं या कुछ है, तो हम इसकी जो है बिल्कुल भरपूर जो है मेरिट के ऊपर जो बच्चा भर्ती होता है, सिफारिश पे नहीं होना चाहिए, ये उसका हक है। मकान के हवाले से बिल्कुल इसकी भरपूर रजिस्टेंस की जाएगी। और कैटेगरीज़ जो मैंने इसके अंदर बता दी है कि 11 तक जो है सिर्फ बी टाइप, 12 से लेके 14 तक सी, ये तमाम मुलाजमीन जहन में रखें, आप इंटाइटल्ड हैं। इसके साथ साथ वन टाइम जो डिस्पेंसेशन थी वो अपने पिछले स्केल के ऊपर लेगा। टाइम स्केल प्रमोशन इसीलिए ली गई थी कि 30-30 साल से बंदा एक स्केल के अंदर होता है, उसे वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए। तो तमाम बेनिफिट्स के अंदर ये मकान वगैरह भी आते हैं, ये भी आप साथियों से जो है वो छीने जा रहे हैं। मकानात का हो गया। वन टाइम डिस्पेंसेशन जो यहाँ पे दी गई है ग्रेड 1 से 16 तक अभी रहते हैं, और ख़ास तौर पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशंस के ऊपर अब पेंशन की तरफ तो आ रहे हैं। जो दीगर इश्यूज़ हैं जिसके अंदर हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस के अंदर 100% इजाफे के लिए कहा गया था, उसकी तरफ तो कोई नहीं आया। और जो डिप्राइव्ड एम्प्लॉयज़ हैं, जो असल इशू था तनख्वाहों में तफरीक के ख़ात्मे का, ग्रेड 17 से ऊपर की तफरीक तो ख़त्म कर दी गई, माशाल्लाह 150% दे दिया गया ग्रेड 1 से 16, और दीगर अदारों के भी जो है अटैच डिपार्टमेंट्स के उन साथियों को महरूम रखा गया है। तमाम साथी भरपूर तैयारी रखें, इस मैसेज को शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला तरतीब के साथ 18 तारीख को ही तमाम साथियों के साथ मुशावरत करके इस्लामाबाद के अंदर भी जो है हम प्रोटेस्ट पे जाएंगे। जो पंजाब ने कॉल दी है, अपने पंजाब के भाइयों के शाना बशाना खड़े होंगे। इसके साथ साथ जो मरदमशुमारी के पैसे थे हमारे मुलाजमीन के, इतलात के मुताबिक समरी ECC को गई हुई है, बहुत दफ़ा ये समरी मूव हो गई। ये मरदमशुमारी वाले मुलाजमीन के लिए भी ये मैसेज है कि अपने मुतालबों के हवाले से आपने सेक्रेटेरिएट, वजारत ख़जाना और पार्लियामेंट हाउस के सामने 18 तारीख को अपनी शिरकत को यकीनी बनाना है। बहुत से साथियों का गिला शिकवा इस हवाले से रहता है, और मेरा आप तमाम मुलाजमीन के लिए मैसेज है कि अपने अपने इज़ला में, पंजाब में तो आप करेंगे, दीगर सूबों में खैबर पख्तूनख्वा में भी मेरी ये रिक्वेस्ट है खैबर पख्तूनख्वा के कायदीन को कि फौरी तौर के ऊपर जो है वहाँ पे मीटिंग कॉल करें और आइंदा का लाए अमल दें। जो पहले हमने तरतीब दिया था वक्ती तौर पे काम रुक तो गया था, ये आपके इत्तेफाक इत्तेहाद और उसकी वजह से था कि 8 अगस्त का जो मामला था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तकरीबन 5 महीने जो है उसको हम रोकने में कामयाब रहे। और अभी मामलात जब नीचे हुए हैं, इलेक्शन के अंदर बिज़ी हैं, तो इनकी कोशिश थी कि छुप छुपा के जो है ये मामलात कर लिए जाएँ। कतन ऐसा नहीं होगा, एक एक चीज़ के ऊपर नज़र है। आप मुलाजमीन का काम है कि अमली तौर पे आपने निकलना है। लास्ट मैसेज भी था फंडिंग के हवाले से, मुलाजमीन से मैंने रिक्वेस्ट की थी, अकाउंट नंबर अपने ज़ाती दिए थे कि मैं उसका अकाउंटेबल भी हो सकूं और आपको जवाब भी दे सकूं। 0325177956 ईजी पैसा, जैज़ कैश इसी नंबर के ऊपर था। और लाइबिलिटीज़ जो है 1,90,000 के करीब थी, जिसमें से अगर सिर्फ वफाकी मुलाजिम भी 1-1 रुपया देता तो ये तकरीबन 4 से 5 लाख बनता था, मगर ये गालबन मेरी तनख्वाह और इसको मिला के तकरीबन 1 लाख के राउंड अबाउट जो है। जिन साथियों ने कंट्रीब्यूशन की है मैं बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ, बट दिस इज़ नॉट इनफ। ये जहन में रखें कि प्रोटेस्ट पे जाना है, दीगर मामलात हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें करनी है, और बग़ैर फंडिंग के ये मामलात नहीं हो सकते हैं। दफातर में जाके जो है फंडिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तमाम साथियों के ऊपर जो है ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इस मैसेज को शेयर भी करें। 18 तारीख को वफाक के अंदर प्रोटेस्ट होगा इंशाल्लाह ताला, पंजाब पूरे में इज़ला के लेवल के ऊपर। और हुकूमत को भी ये मैं बताना चाहता हूँ कि संजीदगी का मुजाहरा करें। बसूरत दीगर जो हम कतन नहीं चाहते, इलेक्शन के बायकॉट की ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। हमसे ये काम ना करवाएं कि पेंशन इस्लाहात और ये सारे कट जो लगा रहे हैं, जिस टहनी पे हम बैठे हैं उसी को हमारे से कटवाया जा रहा है, या छुरी वही तेज़ हमसे करवाई जा रही है जो हमारी गर्दन पे चले, तो ऐसा कतन नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ पंजाब के अंदर जो पेंशन कंट्रीब्यूशन सिस्टम के हवाले से आए, मैं ज़ाती राय दूँगा
दीगर साथियों की इसके ऊपर मुख्तलिफ हो सकती है कि पेंशन कंट्रीब्यूटरी फ़ंड जो है CP फ़ंड वो लागू किया गया है और वो आने वाले मुलाजमीन के लिए है। तो मैं उसकी हमायत तो नहीं, मुखालफत भी नहीं करूँगा, क्योंकि आज की डेट तक जो मुलाजिम है हम उसके हकूक़ ही अगर डिफ़ेंड कर लें, उसकी मराद को डिफ़ेंड कर लें, तो यही बहुत बड़ी चीज़ होगी हमारे लिए। उसके अंदर सिर्फ एक शिक जो है वो ज़रा टेक्निकल है CP फ़ंड के हवाले से कि डेट ऑफ रेगुलराइजेशन के डिस्पाइट भी खैबर पख्तूनख्वा में भी यही किया कि आज की डेट से पहले अगर कोई बंदा रेगुलर होता है तो ये उसका राइट होगा। तो वो रेगुलराइजेशन वाली शिक के ऊपर हमें इख्तिलाफ है, इंशाल्लाह ताला उसके ख़िलाफ़ भी हम आवाज़ उठाएंगे। आज की डेट में जो मेरा मुलाजिम भाई है उसके हकूक़ के जो है हम दिफा करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो पंजाब में दौरान सर्विस फोत होने वालों के लिए किया गया, इन्होंने जी मरात ही ख़त्म कर दी है। वफाक में हमने रेगुलर करवाए हैं और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी जो है बच्चे को भर्ती नहीं किया जा रहा। लास्ट पोस्ट मैंने पिन की है। फंडिंग किसी भी तंजीम, किसी भी एक्टिविटी, कोई भी मामला है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके हकूक़ की इंशाल्लाह ताला लड़ाई लड़ते रहेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। दुआओं में याद रखें। और 18 तारीख को ये ज़रूरी नहीं है कि एक एक कमरे में जाके बुलाना पड़े, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि आप तक अवेयरनेस मैसेज और ये पहुंचा दूं तमाम ग्रुप्स के अंदर, अपनी वॉल्स से इसको शेयर करें ताकि हर मुलाजिम तक कम से कम ये आवाज़ पहुंच सके। और ये जहन में रखें कि आज से तकरीबन 4 साल पहले मैं भी इसी तरह की एक पोस्ट देख के जो है सामने आया था और हमारे बहुत से एक्टिव साथी इसके अंदर आ सकते हैं। आप इसको शेयर करें, अवेयरनेस दें। इंशाल्लाह ताला 18 तारीख को पार्लियामेंट हाउस के सामने अपने वफाक के दीगर साथियों के साथ मुशावरत करके हम आगे का लाए अमल देंगे। बहुत शुक्रिया।